बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे। आज मैं आपके साथ बीफ पुलाव की बड़ी ही डिफरेंट और बड़ी ही यूनिक रेसिपी शेयर करूँगी, जिसका टेस्ट बड़ा ही लाजवाब होगा। गोश्त रुई की तरह नरम होगा और स्पाइसेस भी बिल्कुल परफेक्ट होंगे। 1 किलो बीफ पुलाव की परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने बीफ का गोश्त लिया है, जिसमें हड्डी वाला और गोल गोश्त दोनों मिक्स हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि बीफ पुलाव में ना एक अजीब सी लेस और चिपचिपाहट सी होती है, जो कि बड़ी ही मज़े की लगती है, जिससे दाने दाने में सूप का फ्लेवर आता है, जैसे पाए के शोरबे में होती है। उसे लाने के लिए हम सबसे पहले बीफ को बॉईल करेंगे, अच्छे से गलाएंगे और इसका सूप निकाल लेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने कुछ खड़े मसाले शामिल कर दिए हैं गोश्त में, जैसे कि ज़ीरा साबुत और साबुत मैंने खुश्क धनिया, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, दारचीनी की जो स्टिक है और एक दो ये पत्ते शामिल किए हैं, और एक लहसुन मैंने छीलकर शामिल कर दिया है। लहसुन से आपके जो बीफ के अंदर किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं रहेगी और इसका सूप बड़ा ही परफेक्ट बनेगा। अब इसमें 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून नमक शामिल करके इसे कवर करके पकने देंगे जब तक के बीफ गल ना जाए। ये देखें, यहाँ पर पकते हुए से 40-50 मिनट हो चुके हैं। गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम सूप को अलग कर लेंगे और गोश्त को अलग कर लेंगे। दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई में घी को शामिल कर देंगे। घी में चावल बड़े मज़े के बनते हैं। घी जब गर्म हो जाएगा तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर दूंगी। अब प्याज़ों को हल्का हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। गोल्डन कलर जब तक ना आ जाए तब तक चम्मच चलाते आपने फ्राई करना है। चलें जी, यहाँ पर प्याज हमारे लाइट गोल्डन कलर में आ चुके हैं। अब जो हमने गोश्त अलग किया था उसे शामिल कर देंगे और 2-3 मिनट के लिए गोश्त को प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। अच्छा, गोश्त को फ्राई करने के बाद इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस छोटी सी वीडियो के पीछे मेरी बहुत सारी मेहनत होती है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें अदरक और 3-4 हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया था, इसे शामिल कर देंगे और पेस्ट को भी 1 मिनट के लिए घी में फ्राई कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ, बीफ पुलाव बनाएंगे ना, तो आपको एक अलग सा ही देगी टच आएगा। आपको लगेगा जैसे आप देग के बने हुए चावल खा रहे हैं। चले जी, अदरक को भी हमने फ्राई कर लिया, उसकी बड़ी मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, जिन्हें इस तरह से गोल गोल काट लिया है। इन्हें शामिल कर देंगे और कुछ स्पाइसेस को शामिल करेंगे, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1.5 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है और 1/2 टेबलस्पून हल्दी शामिल की है। हल्दी इसलिए ज़्यादा जाएगी क्योंकि इससे कलर बड़ा ही खूबसूरत चावलों का आएगा। बाकी साबुत खड़े मसाले हमने बॉईल करते वक्त गोश्त को डाल दिए थे, उन्हें हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अच्छे से हिलाएंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और कवर कर देंगे ताकि टमाटर, प्याज वगैरह मसाला अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर की थी, जो आप लोगों को बहुत पसंद आई, और मुझे उम्मीद है कि इस बीफ पुलाव की रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। चले जी, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। 2-3 मिनट के लिए हमने कवर करके पकाया था। अब हम हाई फ्लेम के ऊपर मसाले को अच्छे से भून लेंगे। 3-4 मिनट के लिए हमने मसाले को अच्छे से भून लिया था। मसाला हमारा भुन चुका है, ऑयल किनारों से सेपरेट हो चुका है। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें 1/2 कप दही शामिल कर देंगे और 1-2 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे। दही के साथ भी जो बीफ का गोश्त है वो बिल्कुल रुई की तरह, मक्खन की तरह सॉफ्ट हो जाएगा। अक्सर लोग बीफ पुलाव बनाते हैं, लेकिन जो बोटियां हैं गोल गोश्त की वो हार्ड रह जाती हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपकी बोटियां बिल्कुल नरम बनेंगी। चलें जी, दही के साथ मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब जो हमने सूप अलग किया था उसे शामिल कर देंगे। मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं और 2 गिलास ही इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है। हाई फ्लेम कर देंगे और पानी में उबाल आने देंगे। ये देखें, यहाँ पर पानी में उबाल आ चुका है बड़ा ज़बरदस्त सा। अब हम इसमें चावलों को शामिल कर देंगे, जिन्हें 20-25 मिनट पहले मैंने भिगो दिया था। हल्के हल्के हाथों से चावलों को मिक्स कर लें। ज़्यादा चम्मच चलाने की वजह से चावल टूट जाते हैं, इसीलिए आपने लाइट सा बस हिलाना है और इसको कवर कर देना है। पानी को 90% तक ड्राई कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर माशाल्लाह से पानी हमारा ड्राई हो चुका है काफ़ी हद तक। 10% पानी बाकी है। इसी पानी के साथ हम दम लगा देंगे। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे
एक दफ़ा अच्छे से सारे चावलों को हिलाने के बाद कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए दम लगा लेंगे। अगर आपके पास भी इस तरह की नॉन स्टिक की कढ़ाई है तो इसके अंदर जो सुराख होता है उसको दम लगाने से पहले आपने बंद कर लेना है। चले जी, यहाँ 10-12 मिनट हो चुके हैं, चावलों को हिलाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने परफेक्ट बने हैं, दाना दाना बिल्कुल अलग है, कितना खूबसूरत सा कलर आया है। मैं कोई ऊपर ऊपर से हिलाकर आपको नहीं दिखा रही, अक्सर लोग ऊपर ऊपर से हिला के दिखा देते हैं। मैं अच्छे से नीचे से चावलों को हिला रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि सारे ही चावलों का दाना दाना बिल्कुल अलग है। और गोश्त भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट है। चलें जी, इसे डिश आउट करते हैं। मैंने 1 किलो चावलों की आपको परफेक्ट रेसिपी बताई है। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो नमक कम होगा और ना ही मिर्चें कम होगी और ना ही कोई टेस्ट में कमी होगी। इंशाल्लाह इस तरीके से बनाया गया बीफ पुलाव आपके घर वालों को बेहद पसंद आएगा। मैं हमेशा आपको यूज़फुल टिप्स के साथ कुकिंग की रेसिपीज़ देती हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। और जो दोस्त बहनें मेरी मुझे कमेंट करती हैं उनका बेहद शुक्रिया। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।